13 साल और 17 हायरार्कीज एक सेल्स मैनेजर से डायरेक्टर सेल्स बनने का सफ़र तय करने के बाद आज जब ज़िंदगी 40 के उम्र की दहलीज पे दस्तक दे रही है तो मैंने कॉरपोरेट इंडस्ट्री से, अपने जॉब से, 9 to 5 आवर्स वर्क से, रेस से अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है। अर्ली रिटायरमेंट क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब तो हम समझते हैं 60, 65, जब हमारे एम्प्लॉयर कहे जाओ भैया आपकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। मगर मेरे लिए रिटायरमेंट का एक नया डेफिनेशन है, बिल्कुल फ्रेश है मार्केट में। जिस समय से आप आर्थिक और मानसिक स्वतंत्र हो जाते हो, द टाइम इन विच यू अटेन ए फाइनेंशियल एंड मेंटल फ्रीडम सो दैट यू कैन बिकम द ओनर ऑफ योर टाइम एंड यू कैन बिकम द ओनर ऑफ योर लोकेशन। You no longer need to be supervised by somebody for your daily schedules. आपकी ज़िंदगी पे सिर्फ आपका अधिकार होता है और आप वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी चाहत है, जो आपका जुनून है। इसको रिटायरमेंट कहते हैं। सो आज ये अर्ली रिटायरमेंट ले सकने के बाद मैं चाहता हूँ वो 3 फॉर्मूले आपको बताना जो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम आए। जो ये सेल्स मैनेजर से डायरेक्टर सेल्स बनने का सफ़र था, इसमें सबसे ज़्यादा जो 3 फॉर्मूले मेरे काम आए वो सब आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो ये FOS जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कहते हैं फीट ऑन ए स्ट्रीट, जो ये सेल्स मैनेजर की जो डेजिग्नेशन है या डेवलपमेंट मैनेजर की जो स्टार्टिंग डेज की मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत क्षण वही थे। क्योंकि इस समय आप या तो एक सेलिब्रिटी की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, आप स्टेज पे चढ़ते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट आपका सम्मान करती है, या आपकी ज़िंदगी एक बुरे स्वप्न की तरह गुजरती है जो रोज़ सुबह हो गए जैसे ही बॉस का फ़ोन आता है तो इवन आप डायलर टोन बदल देते हैं कि कुछ तो नया मिले, वही चीखना, वही चिल्लाना। तो ये दोनों तरह की ज़िंदगी आपको सेल्स मैनेजर के रूप में मिलती है। तो आइए देखते हैं वो कौन से 3 फॉर्मूले हैं। मेरा पहला फॉर्मूला है एम्ब्रेस योर फेलियर्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। ये देखो जो सफलता है ना, ये बड़ी बेवफा चीज़ है। ये कभी आपके पास, कभी आपके बाजू वाले के पास और कभी आपके परम मित्र के पास। और ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि दोस्त जब तक अपने से बहुत बुरा कर रहा होता है तब तक उसको काफ़ी दया आती है, दुख होता है। मगर दोस्त जब अपने से भी अच्छा करने लगता है तो और ज़्यादा दुख होता है। तो भाई साहब ये सफलता के अधीन मत होना। ये सफलता जो है आपको अहंकार और एटीट्यूड और सब गड़बड़ करने के सिवा कुछ नहीं सिखाती। अगर मोहब्बत करना है तो अपनी असफलताओं से करो। इम्प्रेस योर फेलियर्स। क्योंकि ये जो असफलता है आपकी गुरु भी है, आपके साथी भी है, आपको सिखाएगी। अभी देखो मैंने अपनी आधी ज़िंदगी दूसरों का व्यापार बनाने में बिताई, अच्छा काम किया, अच्छा सीखा। इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज जो कुछ भी हूँ इस इंडस्ट्री की बदौलत हूँ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मेरे मेंटोर्स, मेरे टीचर्स जिन लोगों ने मुझे सिखाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आधी ज़िंदगी दूसरे का व्यापार बनाया, अब बाकी की आधी ज़िंदगी खुद का व्यापार बनाने में लगाना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है। मुझे पता है ये सफ़र आसान नहीं होगा। स्टार्टिंग फ्रेश, एनीथिंग व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग फ्रेश, ये आपको 100 बार गिरना पड़ता है, 100 बार। मगर ये वादा है तुमसे और अपने आप से कि 100 बार गिरूंगा तो ज़रूर, मगर 101 बार उठूंगा ज़रूर। क्योंकि असफलताओं से तो बहुत पहले मोहब्बत हो गई थी। So embrace your failures, ladies and gentlemen. That's the first formula I want to teach you for becoming a celebrity into your sales career. So come on to the second. The second formula is sharpen your skills. देखो 2 चीज़ें हैं, एक है नॉलेज, एक है कंटेंट। नॉलेज आप कितना, अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, एक तरीका है आप जितने आपके प्रोडक्ट्स हैं सबकी ट्रेनिंग आपको भर भर के दी जाती है, बहुत दी जाती है, कंपनीज खूब दे रही हैं। वो सब आप प्रकांड पंडित बन गए, अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी, अपना प्रोडक्ट।
फिर अपनी इंडस्ट्री के बाकी प्रोडक्ट्स की कितनी नॉलेज है आपको? डू यू हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑल द अदर प्रोडक्ट्स इनटू योर इंडस्ट्री ओनली? फिर आप इंडस्ट्री से सिमिलर जो बाकी इंडस्ट्री है, जैसे फिनेंस इंडस्ट्री, जैसे अगर मैं थोड़ा और टू द पॉइंट बोलूँ तो देखो, इंश्योरेंस को आप खाली एज ए प्रोटेक्शन तो आप बेचते नहीं, आप तो एज एन इन्वेस्टमेंट भी बेचते हो, तभी तो दायरा बढ़ता है, तो आप बेचो ना। मगर इन्वेस्टमेंट के जो अदर रेवेन्यूज हैं, अदर रेवेन्यूज में क्या आते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट्स आता है, आरबीआई के बॉन्ड्स आते हैं, मार्केट आता है, म्यूचुअल फंड आता है, डेट फंड आता है, इक्विटी फंड आता है। देयर इज अ यूनिवर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच इज इन द एरा ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको कितनी जानकारी है? Insurance may be a part of the overall portfolio which you are dealing into. That's a very essential part of the portfolio. But do you have a knowledge of the entire portfolio? किसी और चीज़ को बेचने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, मगर ये जो आपका नॉलेज है, और नॉलेज का जब एग्जीक्यूशन होता है तो उसको स्किल बोलते हैं। द वे यू एग्जीक्यूट योर नॉलेज, द वे यू मोनेटाइज योर नॉलेज, द वे यू यूज योर नॉलेज फॉर अकॉम्प्लिशिंग योर टारगेट्स, दैट इज कॉल्ड स्किल। तो आप कितना नॉलेज ले रहे हैं, कितना स्किल ले रहे हैं? देखिए, स्किल तो बाजार में भाग के ही आएगा, शॉर्टकट्स नहीं है, मेहनत करके ही आएगा। नॉलेज के लिए हर समय भूखा रहना पड़ेगा। और मुझे पता है आप सबका एक ही कहानी है, क्या सर इतना समय कहाँ मिलता है, सुबह शाम तक ऐसे बीत जाता है। सुबह 9 बजे से हमारी मॉर्निंग हडल चालू हो जाती है, सारा दिन 10 कॉल होते हैं, फिर शाम में टारगेट पूछा जाता है। मुझे पता है, एक सेल्स मैनेजर की ही ज़िंदगी मैंने 18 साल जी है। मगर देखिए, समय आपके पास बहुत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर देते हैं। शरीर स्वस्थ तभी तो मन स्वस्थ रहेगा। मॉर्निंग वॉक करते वक्त एक यूट्यूब पे एक वीडियो देख लीजिए। जैसे अगर मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप खाली मेरा वीडियो देखो, आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर एक वीडियो जो सुबह मॉर्निंग वॉक में देखो। इसके बाद आपके पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है उसका 80% टाइम आपका खाली मोशन में जाता है। 20% इज़ द टाइम जो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आमने सामने बैठे होते हैं। इनफैक्ट वो 20% समय ही आपको पूरा रिजल्ट देता है। जो 80% टाइम है उसको तो काउंट भी मत करना, क्योंकि मगर वो एसेंशियल है। मगर अगर आप एक गाड़ी में घूम रहे हैं, इवन आपके पास मोटरसाइकिल है तो छोड़ दो, मेट्रो में घूमो। अब तो दिल्ली में पूरी कम्युनिकेशन कॉन्वेंस हर जगह है ना। तो ये जो अनप्रोडक्टिव टाइम है उसमें ये सामने एक भी यूट्यूब वीडियो चला, कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग, की फर्क बनता है। आपका नॉलेज कंटेंट जितना गहरा होगा उतना ज़्यादा। अब मैं अपने थर्ड फॉर्मूले की तरफ आ रहा हूँ। अब मेरा थर्ड फॉर्मूला है क्रिएट योर ओन ब्रांड इमेज, और ये सेकंड से इंटर रिलेटेड है। आपकी ब्रांड क्या है? आप हमेशा अपनी कंपनी के ब्रांड के छाते के नीचे क्यों छिपना चाहते हो? मैं SBI का बंदा हूँ, मैं टाटा का बंदा हूँ, मैं बजाज का बंदा हूँ। अरे बाबा, आप क्या हो? ये सब तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बट यू आर ऑल्सो ए ब्रांड इन योर सेल्फ, and this is the partnership of you as a brand and your company as a brand. So ये जब पार्टनरशिप जब बाजार में निकलती है तो एक अलग ऑरा होता है। तो ये आपकी जो ब्रांड, क्रिएट योर ओन ब्रांड इज माय थर्ड फॉर्मूला। ब्रांड नॉलेज स्किल के साथ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर, आपकी ईमानदारी, आपकी इंटेग्रिटी, इस पे कितना भरोसा है आपके ऑडियंस को, आपके प्रोस्पेक्ट्स को, ये डिटरमिन करेगा लोग आपके साथ कितने जुड़ते हैं, कितने बने रहते हैं। और मैं सच बताऊं आपको, आज 13 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद जब व्यापार शुरू किया, शुरू करते ही अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है, सफलताएं भी मिल रही है। असफलता से जबकि मोहब्बत करनी है, उसको स्केल करना है, सफलता तो राह में आएगी, तैयार हूँ। मगर ये जो रिलेशन, मेरे जो सेल्स मैनेजर टाइम के जो क्लाइंट्स थे, जो आज तक जिनके साथ रिलेशन बना के रखा मैंने, भले ही वो बिजनेस के टर्म्स में ना हो, मगर एक बातचीत के टर्म में, एक अपनापन, एक हालचाल, ये जो बना के रखा, ये मेरे सबसे ज़्यादा काम आ रहा है। सो गाइज, create your brand positioning is the third formula which I want to give you.
बने रहिए, मेरे ऐसे काफ़ी वीडियोस आते रहेंगे आपके पास जो आपको कुछ सिखाएंगे। जो बाज़ार में जितना भी कंटेंट है उसमें से वो कंटेंट फ़िल्टर करके आपके पास लेके आऊँगा जिसकी ज़रूरत आपको होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको मेरी बातों में दम लगता है।